कानपुर पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है और शनिवार को कानपुर पुलिस की गुंडई फिर से देखने को मिली, जहां कानपुर पुलिस के जाबाज सिपाही ने भाजपा कार्यकर्ता पुतु अवस्थी को एक के बाद एक कई थप्पड़ों से नवाज दिया और थाने में बनी हवालात में डाल दिया। पुतु अवस्थी कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भक्त के नाम से मशहूर है। भैया हाथ उठा रहे हैं आप, खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए मारिए, देखिए देखिए, मार आइए पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। बर्रा के सचिन तिवारी पेट्रोल लाइन पर चाय मैगी की दुकान चला रहा था। तभी दो युवकों ने सचिन से मादक पदार्थ मांगा, लेकिन मना करने पर युवकों ने दुकान पर पथराव शुरू कर दिया। इसकी जानकारी बर्रा थाने में गई तो दो सिपाही दुकान में पहुंचकर तलाशी लेने लगे। पुलिस के इस कारनामे को करने पर दुकानदार सचिन पुतु अवस्थी के साथ एप्लीकेशन लेकर बर्रा थाने पहुंच गए। तभी सब इंस्पेक्टर आनंद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ता पुतु अवस्थी के साथ गाली गलौज करते हुए बर्रा थाने के अंदर ले जाकर एक के बाद एक कई थप्पड़ों से नवाज दिया और थाने में बने लॉकअप में डाल दिया। पुलिस के इस कृत्य को एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा था, जिसे भी उस समय पुलिस कर्मियों द्वारा छीनकर तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है सचिन तिवारी, इसके पिताजी हैं नहीं, इसने यहाँ पे दुकान खोल रखी है पेट्रोल लाइन के पास चाय और मैगी वगैरह की। आज इसकी दुकान पे क्षेत्र के जो ड्रग्स डीलर हैं मोहित और राजू शर्मा, इन लोगों ने एक लड़के को भेजा कि जाओ, उसके यहाँ लकी नाम है, वो अंदर बंद है, उसको भेजा कि जाओ और इसके यहाँ से गांजा मांगो जाके। किसके यहाँ से? इसके सचिन के यहाँ से। तो इसके जब दुकान आए उसने कहा हमें गांजा दे दो, तो बोला क्या गांजा भी किस जगह दिखती है। और ये विवाद इसलिए है, 2-3 दिन पहले ये लोग इनकी दुकान के पास गांजा और शराब पी रहे थे और इसका जो लड़का लकी है इसी की दुकान के पास खड़े होकर जो लड़के आते हैं उनको गांजा बेचता था। इसने विरोध किया था इस चीज का। आज इस बात को लेके इसका वाद विवाद हुआ उनसे, इसने पुलिस को सूचना दी। यहाँ पे थाने पे हम लोग आए, उस समय माननीय वीके शुक्ला जी सेकंड ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली। इतनी बात होने के बाद हम लोग थाने के बाहर निकले थे, तब तक संबंधित चौकी जो लगती है उसके चौकी इंचार्ज थे आनंद पांडे जी, या शायद पांडे हैं, ये मालूम है आनंद पांडे ही है। वो आए, उन्होंने कहा ये अनावश्यक भीड़ क्यों लगी, तो हम लोगों ने कहा भाई साहब अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, वो जो प्रकरण हुआ उसी में आए हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है तो मैं क्रॉस चेकिंग कर लूंगा। तो ये हुआ क्रॉस चेकिंग आप कर लेंगे भाई साहब, एक अंदर बैठा। अच्छा जो पकड़ा गया है वो भी हम लोगों के यहाँ पे जब हम लोग आ चुके हैं उसके बाद वो फर्जी यहाँ पे आया अपनी खोपड़ी ओपड़ी फाड़ के, पर हम लोगों के पास वीडियो सारे थे तो हम लोगों ने दिखाया कि हम लोगों ने तो मारा नहीं है। वीके शुक्ला जी ने इस बात को समझा भी, उन्होंने बैठा लिया। तो वही चीज हम लोगों ने आनंद पांडे जी से बोली कि भाई साहब आप चलिए, हम लोग भी साथ में। बोले नहीं हम जांच कर लेंगे। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया जिले के सोशल मीडिया प्रभारी है, ये भी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा भाई साहब निष्पक्ष जाँच करिएगा। बस उतने में वो भड़क गए। अच्छा ये चीज जब प्रकरण हुआ उस समय 2 सिपाही भी गए। अब समझिएगा पीड़ित की दुकान में जहाँ पे पथराव हुआ उसकी दुकान की जाके तलाशी ले रहे हैं, किनके कहने पे, उन गांजा विक्रेताओं के कहने पे, जो गांजा तस्कर हैं, गांजा बिक्री करवाते हैं। तो इसने वीडियो बना रहा था, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश। उसी बात को लेकर चौकी इंचार्ज साहब थे, इसने शिकायत करी सोशल मीडिया प्रभारी ने हमारे कि भाई साहब ये वीडियो बना रहे थे और देखिए मोबाइल छीन रहे थे सिपाही को। तो एक इनके यहाँ जो दरोगा जी हैं, आशीष नाम बताया जा रहा है उनका, आशीष कुमार, उन्होंने बोला तुम्हें अधिकार क्या होता है मोबाइल वीडियो बनाने का। तो उसमें मैंने बोला, हमने कहा भाई साहब जैसे किसी की दुकान के अंदर या घर के अंदर जाके आपका तलाशी लेने का अधिकार है, उसी तरीके उस व्यक्ति का भी अधिकार है, अगर उसके आप अधिकार क्षेत्र के अंदर आके तलाशी ले रहे तो वीडियो बनाएगा, कल को कोई बात हो जाए। इतना बोलना हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ा, तो बद्दी माँ की गालियां दी हैं, उसका वीडियो भी मेरे पास है, आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। और मुझे झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। बोले तो किसने गाली? आशीष कुमार और जो चौकी इंचार्ज हैं आनंद पांडे जी, ये साथ में थे उनके। पुलिस की बर्बरता की भनक जैसे ही सतीश महाना समर्थकों को लगी तो वो बर्रा थाने जा पहुंचे और थाने के बाहर बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में ये सूचना सतीश महाना तक भी जा पहुंची। बस फिर क्या था, महाना के एक फोन पर अधिकारियों की नींद टूट गई और आनंद फानन में दोनों सब इंस्पेक्टरों को लाइन हाजिर कर दिया गया
और फिर महाना भक्त को लॉकअप से छोड़ दिया गया।